नमस्कार। आज के वीडियो में हम अपनी पुरानी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जिसमें मैंने आपसे रावण से जुड़े कुछ तथ्य साझा किए थे, आज उसी की कंटिन्यूशन में आज ये वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रावण बहुत ही ज्ञानी था और शिव भक्त था और जो उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ पुस्तकों के बारे में हमने उस वीडियो में जाना, जिसमें रावण संहिता था और कुमार तंत्रम था, तंत्र प्रकाश और नाड़ी विद्या से जुड़ी बातें थी, जिसमें आयुर्वेदा और तंत्र से जुड़ी, जिससे पता चलता है कि उसको आयुर्वेदा की जानकारी थी, उसे तंत्र की जानकारी थी, उसे पूरी बोटानिकल प्लांट्स के बारे में कि कैसे उनके अर्क एक्सट्रैक्ट करने, ये सब भी जानकारी थी, जिसके बारे में वो किताबें लिखी थी उसने। रावण संहिता में भी हमने देखा कि उसे ज्योतिष, गणित और कई चीज़ों की जानकारी थी। परंतु फिर ऐसा क्या था, शिव भक्त होने के बावजूद उसके अंदर गुण की बजाय अवगुण ज़्यादा आते चले गए और विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा श्री राम के रूप में उसका वध करने के लिए। तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कंटिन्यूटी में जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको देख पाएँ। तो चलिए जानते हैं कि रावण का क्या कारण था जिसकी वजह से ये इस श्री राम को वध करना पड़ा। ऊपरी तौर पे हम सब जानते हैं रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण अहंकारी था और कई बार श्री राम ने उसे ये ऑप्शंस दिए कि वो माफ़ी मांग ले, पर उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो इसकी गहराई से इसको जानने के लिए हमें रावण के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा। अपनी एक वीडियो में, नारद पुराण से जुड़ी वीडियो में, मैंने आपसे एक और बात भी साझा की थी कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जो बहुत ही ज्ञानी थे और उनको एक अलग लेवल पे रखा जाता है हमारे पुस्तकों के हिसाब से, हमारे पुराण में, क्योंकि उनका ज्ञान और उनके अंदर जो गुण थे वो इतने ज़्यादा थे। उसको हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। तो नारद जी के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैकुंठ धाम गए और जब वो वैकुंठ धाम गए तो वो इस तरह से प्रतीत हो रहे थे जैसे 4 बालक वहाँ पे जा रहे हैं। जय और विजय 2 द्वारपाल थे वैकुंठ धाम में, वैकुंठ धाम जहाँ विष्णु जी निवास करते हैं। तो उन्होंने उनको 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी के रोक दिया, जिसे हम सनकादि मुनि कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको पुराने वीडियो में तो बताया था, तो आप उसको ज़रूर देखें। ये दोनों द्वारपाल इतने रूडली इन्होंने व्यवहार किया कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को ये बहुत ही बुरा लगा, ये अपमानजनक लगा और वो क्रोध में आ गए, क्योंकि उन्होंने एंटर करने से भी रोक दिया उन्हें और जिस तरह का व्यवहार किया वो काफ़ी क्रोधित करने वाला था। तो उन्होंने ये कहा द्वारपाल को, दोनों द्वारपालों को, कि आप वैकुंठ धाम में रहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर एक अहंकार और एक इस तरह का बिहेवियर करने का जो भी बुरा गुण है आपके अंदर, जो ये अवगुण है, ये यहाँ रहने लायक नहीं है। यहाँ पर जो है वो सभी अवगुणों से रहित लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए आप वापस जाइए, दैत्य योनि में जन्म लीजिए, आप पृथ्वी पे जाकर इसको भोगें। क्रोध में दिए हुए इस क्रोध में कही हुई इस बात को, क्योंकि वो एक मुनियों द्वारा कही हुई बात थी, वो श्राप के समान हो गई। और विष्णु जी को भी जब ये बात पता चली तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने सनकादि मुनियों का सम्मान किया और उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनके वैकुंठ धाम में जो द्वारपाल हैं उनके अंदर कुछ ऐसे अवगुण थे और उन्हें लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो रहता है
उनके अंदर कोई ऐसा दोष नहीं होना चाहिए, पर इनको अपने दोष और श्राप से मुक्ति, ये जो बात मुनियों ने कही है वो तो श्राप है, वो तो इनको भोगना होगा, लेकिन इस श्राप से मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। तो इसी विचार से उन्होंने कहा कि आप के पास ऑप्शंस हैं कि आप 7 जन्मों के लिए, इसको निवृत्ति के लिए, इस श्राप से ये ऑप्शन है कि आप 7 जन्म लें और पूर्ण भक्ति करें और फिर से दोबारा अपनी भक्ति के और मेरिट्स के बल पे आप वैकुंठ धाम आएंगे। दूसरा ऑप्शन था कि आप शत्रु बन जाएं, एनिमी बन जाएं विष्णु जी के, और 3 जन्म लें और एनिमी बन के वो काटें, दुष्ट कार्य करें, और फिर वध किया जाएगा विष्णु जी द्वारा, और उनके द्वारा मृत्यु पाने के बाद आपको वापस से मुक्ति मिलेगी और आप वैकुंठ धाम के लिए फिर से एंटाइटल हो जाएंगे। तो द्वारपाल जय विजय, जो 2 द्वारपाल थे, उन्होंने ये 3 जन्म लेने का ऑप्शन उन्होंने एक तरह से ऑप्ट किया, और उन्होंने फिर वो पृथ्वी पर जब उन्होंने जन्म लिए तो 3 बार उनके अलग अलग दैत्यों के रूप में, उनके बुरे लोगों के रूप में उन्होंने जन्म लिए। तो पहला जो जन्म उनका हुआ, जय विजय जो द्वारपाल थे, वो था हिरण्याक्ष, कश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की भी स्टोरीज हमने सुनी है। ये 2 भाई थे, जिसमें बड़े भाई का नाम हिरण्याकश्यप था और छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। इनकी माता दिति थी और पिता ऋषि कश्यप थे। माता दिति दैत्य वंश से थी, तो ये दैत्य रूप में इन्होंने जन्म लिया। जो बड़ा भाई हिरण्याकश्यप है, उसके बारे में हम बहुत सारी स्टोरीज में हमें पता है कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए, राजा प्रहलाद को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत भक्त थे और इसलिए ये जब कोशिश उन्होंने की कि वो प्रहलाद को मार देंगे, तो विष्णु जी ने नरसिंह रूप लिया, नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया। और इसका पर्पस बिहाइंड यही था कि ये ऐसा पीछे ये डिसीजन हो गया था कि उन्होंने दैत्य रूप में जो जन्म लेना है और ये कार्य, बुरे कार्य करेंगे, और भगवान विष्णु वहाँ पे उनको इसी श्राप से जो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने दिया था उससे मुक्त कराने के लिए उनका वध भी करेंगे। दूसरे भाई हिरण्याक्ष को भी विष्णु भगवान ने वारा रूप लेकर के उनका वध किया, और ये तब उन्होंने वध किया जब पृथ्वी कहते हैं पूरे जल में समा गई थी, और हिरण्याक्ष उनको को मारना ज़रूरी हो गया था। तो जब विष्णु भगवान ने वारा रूप में पृथ्वी जी को जल से बाहर निकाला और उनको एक तरह से उनको वहाँ पे सेटल कर रहे थे जल से बाहर निकाल के, तो उस वक्त पे हिरण्याक्ष ने उन पर आक्रमण भी किया और क्रोध भी दिलाया। तो पहले उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाल के स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष से युद्ध करके उसका भी वध करके उसको भी मुक्ति दिलाई। अब दूसरे जन्म में ये ही द्वारपाल, इन्होंने फिर से जन्म लिया बड़े भाई रावण की तरफ से और छोटे भाई कुंभकर्ण की तरफ से। तो जैसा ये भी बताया था कि रावण और कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि वैश्रवा के पुत्र थे ये, और माता कैकसी जो दैत्य वंश से थी। रावण ने भी वही दैत्य स्वरूप कार्य किए, बुरे कार्य किए। रावण का ये पहले से था कि ये उनके एनिमी की तरह, शत्रु की तरह कार्य करेगा। तो ये इस तरह से हुआ, और इनको मुक्त करने के लिए श्री राम आए और विष्णु भगवान ने श्री राम की तरह अवतार लिया और इनको का वध किया। फिर तीसरे जन्म में इन्होंने जन्म लिया शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में, जिसका वर्णन महाभारत में है। शिशुपाल और दंतावक्र, ये भागवत पुराण में ये लिखा है कि ये बचपन से जब इनको बोलना नहीं आता था तब से भी ये कृष्ण से वैर रखते थे। तो रिलेटिव्स थे ये, और इनको कृष्ण जी से वैर था। तब
जब महाभारत में ये वर्णन है कि इनका भी वध हुआ और उसके बाद इनको वापस से मुक्ति मिली। ये तीसरे बार जब इन्होंने जन्म लिया तो ये क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, शिशुपाल और दंतावक्र का। तो इस तरह से ये तीन इनके जन्म थे, इनको मुक्ति मिली और वापस से वैकुंठ धाम मिला। हमारी जो भागवत पुराण है उसके अध्याय हमारे को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, किस तरह से सनकादि ऋषि वैकुंठ गए। ये हमारे भागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 15 और 16 हम देख सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से वर्णन है इनका डिटेल में, हिरण्याकश्यप, रावण और तीनों जन्मों के बारे में, जिसमें शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में आए। तो ये तीनों जन्म की कहानी कि जय विजय ने पहले हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और तीसरी बार उन्होंने शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में जन्म लिया। ये हमें भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में, 7वें स्कंद में भी अध्याय पहला और अध्याय 10th अध्याय में भी ये हमें मिलते हैं। तो हमारे प्राचीन पुराण बहुत हमारे लिए जानकारी देते हैं। भागवत पुराण की जितनी भी वहाँ पे अध्याय में अलग अलग मुनियों से जुड़ी और विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार जिसमें मेंशन हैं, वो कहानियाँ बहुत ही रोचक और अच्छी और इंटरेस्टिंग हैं। और उसमें हमें जानने मिलता है भगवान विष्णु के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसमें टाइम को भी डिफ़ाइन किया है कि कैसे कितना टाइम है, और टाइम को जब डिफ़ाइन करने के लिए गए तो वो एक जगह पे एक अध्याय ऐसे भी है जहाँ पे उन्होंने परमाणु जिसे हम कहते हैं और अणु की बात भी कही हुई है हमारे उस पुराण में, भागवत पुराण में। तो परमाणु लेवल पे भी हमारे ऋषि मुनि को जानकारी थी, और वक्त कितना कैसे कितने सूक्ष्म रूप में उसको टाइम को डिफाइन किया हुआ है, ये हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है और भागवत पुराण में भी मिलता है। तो इन पर भी चर्चा करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कनेक्ट रहें और आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। नमस्कार।